Hello everyone, this is the part 2 of your chapter How the State Government Works. पार्ट 1 की वीडियो में हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है, व्हाट इज़ स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर क्या होता है और गवर्नर का काम क्या होता है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। और एमएलएज़ के बारे में कि एमएलए क्या होते हैं, कौन होते हैं, उनका क्या कार्यकाल होता है, वो क्या काम करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर्स के बारे में और उनकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं, बजट क्या होता है, इन सब के बारे में। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी डाउट you can ask your question in the comment section. So let's start with our video. पूरे स्टेट में जिन जिन जगह पे भी इलेक्शंस होते हैं और जहाँ उन जगह पे जो भी मेंबर्स जीतते हैं, तो पूरे स्टेट में जितनी भी मेजॉरिटी पार्टी के मेंबर्स जीतते हैं, जो भी पार्टी मेजॉरिटी में होती है, उन पार्टी के लीडर को बुलाया जाता है गवर्नर के द्वारा और उस लीडर को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। और चीफ मिनिस्टर आगे अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करता है और वो उनका अप्रूवल किससे होता है, गवर्नर ही उनका अप्रूवल करता है। चीफ मिनिस्टर इज़ द रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव इन द स्टेट। सी को रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। ही और शी हेड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मीन्स कि वो अपने अंडर जितने भी मिनिस्टर्स को लगाता है उन सभी को सीएम हेड करता है। मीन्स कि उनके काम को देखता है कि वो क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, उनको लीड करता है वो। ईच मिनिस्टर इज़ आंसरेबल फॉर द डिपार्टमेंट अंडर हिज चार्ज। हर एक मिनिस्टर के अंडर कोई भी जो भी डिपार्टमेंट दिया गया होता है, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो उन मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है और उसमें उनके लिए क्या क्या पॉलिसीज़ बन रही हैं। तो ये सब काम किसके होते हैं, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। अब हम पढ़ेंगे सीएम की पावर्स क्या क्या होती हैं। सीएम कंडक्ट्स कैबिनेट मीटिंग्स एंड हैव द कंट्रोल ओवर हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जितने भी उसने अपने अंडर मिनिस्टर्स लगा रखे होते हैं उनके ऊपर सीएम का कंट्रोल होता है और जितनी भी सीएम की अपने मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग होती है, कैबिनेट मीटिंग, वो उसको भी कंडक्ट करता है। द सीएम इज़ द लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो भी गवर्नर के थ्रू अगर कोई नोटिस आया है या कुछ भी आया है, सीएम दोनों के बीच में लिंक का काम करता है। मीन्स कि वो दोनों के बीच में कड़ी की तरह काम करता है। द सीएम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजंस टेकन फॉर द पर्टिकुलर स्टेट्स। उस पर्टिकुलर स्टेट के जितने भी डिसीजंस लिए गए हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, चीफ मिनिस्टर की होती है। सीएम मेक्स ऑल मेजर अनाउंसमेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पे सीएम ही मेजर अनाउंसमेंट्स अपने स्टेट में करता है। अनाउंसमेंट का मतलब होता है कि जैसे नोटिस देना, जैसे आपके स्कूल में अनाउंसमेंट्स कौन करता है, या तो प्रिंसिपल करेगा या डायरेक्टर करेगा। तो इसी तरह स्टेट में जितनी भी मेजर अनाउंसमेंट्स होंगी गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो सीएम करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द लेजिस्लेचर असेंबली एंड इट्स फंक्शन। लेजिस्लेचर असेंबली क्या होती है और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। ऑल द बिल्स आर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द असेंबली। जितने भी बिल्स बनाए जाते हैं वो सबसे पहले लेजिस्लेचर असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जाता है। वहाँ पे उसका डिस्कशन होता है और उसके ऊपर डिबेट्स होती हैं और अगर कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो वहाँ पे होंगे। द एमएलए मे सजेस्ट टू मेक चेंजेस इन द बिल। एमएलए जो होता है, मीन्स की जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो उसके अंदर चेंजेस करने के लिए, बिल में चेंजेस करने के लिए वो अपना सजेशन दे सकता है। द बिल इज़ देन पुट टू वोट इन द हाउस। फिर उसके बाद जो बिल होता है उसके ऊपर वोटिंग होती है कि कितने लोग उस बिल को एग्री कर रहे हैं, कितने उसको नहीं कर रहे हैं। When the bill is approved by the majority of the members, it is passed in the legislature council. जब बिल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स से अप्रूव हो जाता है, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स का मतलब है कि जब बहुत सारे मेंबर्स उस पर वोट डाल देते हैं तो वो उसको कहाँ आगे पास किया जाता है, लेजिस्लेचर काउंसिल में। द बिल इज़ अप्रूव्ड बाय वन ऑफ द हाउसेस, इट इज़ सेंट टू द गवर्नर फॉर द अप्रूवल। बिल को हाउसेस में पास करने के बाद, हाउसेस कौन से होते हैं, जो हमारे लेजिस्लेचर असेंबली है, लेजिस्लेचर काउंसिल है, तो इन सब में से
अप्रूव होने के बाद उसको गवर्नर के पास अप्रूवल के लिए भेज दिया जाता है। और कुछ केसेस में उस बिल को गवर्नर की कंसेंट से हम उसको प्रेसिडेंट के पास भी भेज सकते हैं अप्रूवल के लिए। और अ मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेचर असेंबली, और मनी बिल भी मीन्स कि जो बिल फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, मनी से रिलेटेड होते हैं, उन सभी बिल्स को भी लेजिस्लेचर असेंबली में ही उनकी डिस्कशन होती है, उनको वहाँ पे अप्रूव किया जाता है। नेक्स्ट इज बजट। बजट क्या होता है? द बजट मीन्स द ओवरऑल इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। बजट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को उनकी इनकम क्या है और उनका एक्सपेंडिचर क्या है। इनकम का मतलब होता है कि उनकी आय, उनको पैसा कहाँ से आ रहा है, और एक्सपेंडिचर का मतलब है व्यय, मीन्स कि वो कहाँ पे खर्चा कर रहे हैं। तो बजट का मतलब यही होता है, द ओवरऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। और ये बजट हम फ्यूचर के बेसिस पे बनाते हैं। जैसे कि अगर आज कोई बिल पास हुआ है तो मीन्स कि अगर आज बजट बना है तो मीन्स कि नेक्स्ट जो अब आने वाला साल होगा वहाँ पे गवर्नमेंट को कितनी इनकम होगी और कहाँ कहाँ वो गवर्नमेंट अपना पैसा इन्वेस्ट करेगी, कहाँ पे अपना पैसा लगाएगी। तो ये होता है बजट। द बजट इज़ प्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बाय द मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस। जो बजट है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू। और फाइनेंस मिनिस्टर एक्सप्लेन करता है कि वो क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई हैं, उसने क्या क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई हैं जो कि आगे आने वाले टाइम में लोगों को हेल्प करेगी, और उनकी वेलफेयर के लिए जो बनाई गई हैं वो सब पॉलिसीज़ उसमें फाइनेंस मिनिस्टर लेजिस्लेटिव असेंबली में एक्सप्लेन करता है। फिर उसके बाद जो है एमएलएज उन पे डिबेट करते हैं कि वो बिल, वो बजट जो है वो अप्रूव करना है या नहीं करना है, या उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं। तो इन सब पे डिस्कशन होता है। फिर उसके बाद वोटिंग होती है कि कितने लोग उनको मान रहे हैं, कितने नहीं मान रहे हैं। मेजॉरिटी अगर होगी तो वो बिल अप्रूव कर दिया जाएगा, वो बजट पास कर दिया जाएगा और गवर्नर के पास आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है? अब स्टेट्स में दो हाउसेज होते हैं, फर्स्ट इज़ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड सेकंड वन इज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में हमने पहले पढ़ ही लिया है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है? जितने भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली हम लोग नहीं चुन सकते हैं, मींस कि उनकी वोटिंग हम नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, वो गवर्नमेंट के थ्रू ही उनकी वोटिंग होती है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं उनका कार्यकाल, उनका टेन्योर 6 साल का होता है। कार्यकाल का मतलब होता है कि वो कितने टाइम तक काम कर सकते हैं। 6 साल तक उनकी टाइम लिमिट होती है, 6 साल तक वो काम कर सकते हैं। अब 1/3 ऑफ द इट्स मेंबर रिटायर्ड एवरी 2 ईयर्स। अब पूरे काउंसिल में 1/3 ऑफ द मेंबर्स जो है वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं और उनकी जगह नए मेंबर्स आते हैं। द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ प्राइमरली एन एडवाइजरी बॉडी विच डिबेट, प्रपोजेस बिल एंड मेक सजेस्ट चेंजेस इन देम। पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल एक एडवाइजरी बॉडी थी। एडवाइजरी का मतलब है कि वो एडवाइस करती थी और डिबेट करती थी, जो भी बिल्स वहाँ पे आते थे उन पे डिबेट करती थी और उनको अपने सजेशंस देती थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारे इंडिया में कई स्टेट्स में, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र, इन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। If you have any doubt or any query, you can ask your question in the comment section. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो so please do like, share and comment on this video. Thank you students.